चैलेंजेस सामने आते हैं। साथ ही साथ इमरान खान जो कि जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहां से भी एक के बाद एक चुनौतियां उनके जरिए सामने आ रही है, या फिर ये कहिए इमरान खान खुद चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इमरान खान को लेकर अपडेट आप जानिए। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगेगी, जो मुश्किलें और ज्यादा इमरान खान की बढ़ा देगा। शहबाज शरीफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करने वाली है। इमरान और पूर्व राष्ट्रपति पर दर्ज होगा देशद्रोह का मुकदमा। इमरान को पंजाब पुलिस और एनएबी ने गिरफ्तार किया है। अभी इमरान खान रावलपिंडी की जेल में कैद हैं। ऐसे में शहबाज सरकार के जरिए ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान की पार्टी पर बैन लग जाए। इमरान और पूर्व राष्ट्रपति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में अभी भी इमरान खान जेल में बंद हैं, और जिस तरीके से अलग अलग चुनौतियों का सामना इमरान खान कर रहे हैं, या फिर कभी अपनी जान को खतरा बताते हैं, कभी बताते हैं कि उन्हें बेसिक चीजें वहां नहीं दी गई हैं, कभी कहते हैं मुझे जान से मारने की कोशिश है, मेरे खाने में जहर मिलाया जा रहा है, स्लो पॉइजन मिलाया जा रहा है, और पिछले दिनों तो ये तक कह दिया कि सीजीआई पर निशाना साधते हुए कि मुझे न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसले सामने आ रहे हैं। अब जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी इमरान न तो झुक रहे हैं, न पीछे हट रहे हैं, न किसी भी तरह से वो दब रहे हैं। ऐसे में इमरान खान के जो बयान है उन्हीं की परेशानी बढ़ाते हुए, चूंकि अब शहबाज शरीफ सत्ता में है और शहबाज शरीफ अब सरकार जो उनकी है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी में है, जिससे कि पीटीआई पर बैन लग सके। इमरान खान की पार्टी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है शहबाज शरीफ सरकार। इमरान जो कि अलग अलग मामलों में पहले से अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, या फिर ये कहिए मुश्किलें उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। इमरान की पार्टी को लेकर भी अब अलग तरीके से तैयारी शहबाज शरीफ की है। ऑलरेडी शहबाज शरीफ ने इमरान खान की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी, जहां वो ये भी शक जाहिर कर रहे हैं कि जान से हमें मारा जा सकता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जेके बंसल सर मौजूद हैं, साथ ही साथ हिमांशु सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे लेकर उन्हें हम इस चर्चा में इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान की पार्टी को लेकर जो खबर मैंने आपको बताई, आखिर क्यों इमरान की पार्टी पर पाबंदी है, ये जानने समझने की कोशिश हम करते हैं। और इमरान की पार्टी पर पाबंदी की तैयारी कैसे की गई है, शहबाज शरीफ की अगली तैयारी क्या है, ये आपको मैं बता दूं। चूंकि देशद्रोह का मुकदमा अब यहां लगाने की तैयारी में शहबाज शरीफ हैं, इमरान और पूर्व राष्ट्रपति पर वो ये केस दर्ज करने वाले हैं। आखिर ये पाबंदी क्यों लगाई जाएगी? देश के साथ गद्दारी करने का जो आरोप है वो इमरान खान पर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो विदेश से फंड है, वो फंड लेकर छिपाने का आरोप भी है। फौज को निशाना बनाने का आरोप इमरान खान झेलेंगे। पार्टी के भीतर जिस तरह की स्थिति है, पार्टी के भीतर चुनाव नहीं कराया गया। 9 मई को फौज पर हमले का भी आरोप है। 9 मई जब पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर दंगे हुए थे, उस बात को लेकर भी इमरान खान को घेरा जाएगा। सरकार से हट जाने पर झूठा प्रचार किया गया, लोगों को बहकाया गया, बरगलाया गया, और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई। काफी ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए थे एक साथ। अब इमरान की पार्टी पर यही सब वो आधार हैं जो शहबाज शरीफ के जरिए लगाने की कोशिश, आरोपों की पूरी झड़ी है, यानी कि आरोप एक के बाद एक कई हैं, जिसमें से ये कुछ मेन 6 आरोप हैं जो मैंने आपको गिनवा दिए। इमरान खान की पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इमरान खान की मुश्किलें जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी। इमरान की पार्टी पर पाबंदी लगाने की जो याचिका है वो अब शहबाज शरीफ के जरिए सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाने की तैयारी है। निशाने पर है इमरान खान और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति, और ये जो कोशिशें अंजाम दी जा रही हैं, ये शहबाज शरीफ के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अब किया जाएगा। इसको लेकर अलग अलग तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान, जिनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जिस तरीके से इमरान खान जेल में रहते हुए भी बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसके बाद में कई ऐसे बयान सामने आए जिससे कि लोग भड़क सकें या फिर भड़क कर सड़कों पर आ सकें। ऐसे में शहबाज शरीफ ने ये तोड़ निकाला है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं मोहम्मद अता तारड़, वो इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। पिछले चंद दिनों से मुल्क के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और पूरी कौम ने एक फिल्म का ट्रेलर चलाया जा रहा है 7 खून माफ के नाम से, कि स्याह करें, सफ़ेद करें, मुल्क के खिलाफ साजिश करें,
मुल्क को तोड़ने की साजिश करें, बैरून मुल्क लॉबी करें, लॉबिंग फर्म्स हायर करें, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाएं, साइफर का ड्रामा रचाएं, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं, 9 मई के हमले करें, IMF के हवाले से मामलात को पेचीदा करके मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश करें, आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये एक तासुर दिया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि जो भी हो वो पार्टी इलेक्शन कराएं ना कराएं, वो इद्दत का केस हो, वो जो मर्जी हो, 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तो तासुर ये है कि अनटचेबल है जी, इनको हाथ कोई नहीं लगा सकता। ये बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान था बानी चेयरमैन PTI, बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान। माओ बहनों को जेलों में डालने की रिवायत इसने डाली। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था मैंने जिरा करनी है, मुझे ऑर्डर आया है शहजाद अकबर का, इमरान न्याजी का, और इसने रिवायत डाली कि जेलों में खाना बंद कर दो, जेलों में सहूलियात बंद कर दो, किसी की बहन को अस्पताल से रात को गिरफ्तार करवा दो, किसी बेटी को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लो। ये रिवायात है जो इस मुल्क में डाली हैं। अब तैयारी किस तरीके से इमरान खान की आवाज को दबाने की है और उनकी पार्टी पर बैन लगाने की है, ये आपने जान लिया। पाकिस्तान में जहां पर सूचना मंत्री इस बात की जानकारी दे रहे थे, JK बंसल मेरे साथ में है, हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ में है। मेजर जनरल बंसल, ये जो खबर अभी पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, हालांकि इमरान खान की आवाज़ दबाने की कोशिश तो लंबे वक्त से चल रही है, इसीलिए वो जेल में बंद भी हैं, अलग अलग मामलों में अब उनकी परेशानी बढ़ रही है, एक से राहत पाते हैं तो दूसरी मुश्किलें खड़ी होती हैं। अब अगर पार्टी पर ही बैन लगा दिया जाएगा तो क्या ये इमरान की आवाज़ को दबाने जैसा होगा या इमरान फिर से कोई रास्ता ढूंढ लेंगे? देखिए, जो इसको दूसरी तरीके से समझना पड़ेगा, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और जो ये पॉलिटिकल पार्टी हैं ये पपेट्स हैं आर्मी की, जो वहाँ पे आर्मी और ISI चलाती है, और जो एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने नाम दिया हुआ है सब उनके इशारे पे होता है। जो शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर रहे, ISI ही कर रही है। और ये जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है पाकिस्तान का, 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने बैन किया था, 1971 में अवामी पार्टी को बैन किया था। और बैन करना या उसकी इमरान की आवाज़ दबाना है, इसके आप अगर इसको गहराई से देखें तो ये जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जो आर्मी है उन्होंने बर्बाद किया हुआ है पाकिस्तान को, और वहाँ पे जो एक सिविल युद्ध तक की स्थिति हो सकती है। जो इमरान खान है ये भी तो फौज की मदद से ही बने थे जो प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने फौज को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो इनको हटा दिया गया। अब जो है पपेट बन के बैठ गए शहबाज शरीफ और उधर से जो PPP पार्टी, वो सब मिल करके अभी। लेकिन एक बात जरूर है यहाँ पे कि जो वहाँ की अभी जो न्यायपालिका है, जो वहाँ की कोर्ट्स हैं, वो अभी फैसले ठीक दे रही हैं और वो फैसले उस हक में हैं इमरान खान के। लेकिन अगर मौका लगा तो ये उनको भी डिसबैंड कर देंगे जैसा कि मुशर्रफ ने किया था। तो या तो जो है पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के सैनिक, जो सेना अध्यक्ष हैं या जो वहाँ की आर्मी है, डायरेक्ट या तो रूल करती है जैसे मुशर्रफ ने किया, या अपनी पपेट्स के थ्रू करती है। अब बात यह है कि एक बात जरूर देखी गई पिछले इलेक्शन में कि लोगों का डर खत्म हो गया, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई थी। अगर ये सब लीडर्स सिंसियरली मिल जाएं तो वहाँ पर जो एक कोई डेमोक्रेसी होती है, नहीं तो वहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जो है, जो एक मैं देख रहा था, आरजू काजमी है वहाँ की पत्रकार, उन्होंने सरेआम बोला है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक तानाशाही है और फौज की ही सब कुछ चलती है। जबकि फिर उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान को टेररिस्ट तो है नहीं, टेररिस्ट को आप बंद नहीं करते हो, ना उनके लीडर को बंद करते हो। तो जो एक PML के नेता थे उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो जो हाफिज सईद तो एक बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं और वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो जो टेररिस्ट को तो ऐसे बताते हैं। तो इनका जो सब अपना शॉर्ट गेन के लिए और अपनी अपनी हुकूमत चलाने के लिए और अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए ये मिल जाते हैं जो सेना से, और सेना और ISI ही ये सब कुछ करे जा रही है। अभी IMF ने यानी अभी भी जो कुछ हो रहा है वो सेना और ISI के जरिए हो रहा है। शहबाज शरीफ कठपुतली बन चुके हैं, इमरान खान पहले सपोर्ट से सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, PM बन गए, लेकिन उसके बाद में जब सेना की अनदेखी की तो फिर खामियाजा वैसे भुगत रहे हैं कि जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो अनिश्चितताएं हैं, कुल मिलाकर हिमांशु सर, नुकसान तो आवाम का हो रहा है। यहाँ सत्ता की लड़ाई जो इतिहास गवाह है कि चलती ही रही है,
या उसी का शिकार इमरान खान हो गए हैं जो जेल के भीतर है? मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आज जो फिर से फ्री एंड फेयर चुनाव पाकिस्तान के अंदर होते हैं डेमोक्रेटिकली, तो 60% आवाम ऐसी है जो इमरान खान को वापस आई। हाँ। ऐसा बहुत से लोगों का मानना। दूसरी एक हकीकत यह है कि आज से तकरीबन 7 से 10 दिन पहले आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया था और उनसे बात की। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। अभी होने क्या जा रहा है, जैसे आप पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ तो एक कठपुतली है। पाकिस्तान के अंदर अभी इमरान खान के नाम पर काफ़ी कुछ हो सकता है। वो जेल में बैठ के उनकी पार्टी को अगर आप रिकग्नाइज कर दो तो दूसरे कोई नाम से खड़ी हो जाए, मगर उनके बाहर नहीं होने से लोग रास्ते पर नहीं आ रहे और चाहिए वैसा तगड़ा विरोध नहीं। तो इसका मतलब देखा जा सकता है और समझ में आता है कि जैसे IMF का नया लोन ग्रांट हो गया उनको 7 बिलियन का, ये धीरे धीरे 3 साल के अंदर आएगा। अभी ये सब बातों को देखें तो हमें दिख रहा है कि पिछले वक्त में जब जिया आए थे सत्ता के अंदर और फिर मुशर्रफ आए थे, यही सीधा पैटर्न था। तो पाकिस्तान एक तरफ इकोनॉमिकली पायमाल हो रहा है क्योंकि IMF के पैसे आएंगे तो लोगों के ऊपर सख्तियाँ बढ़ेगी। 40-45 रुपए का बिजली का यूनिट। मैं आपको एक कंपैरिजन दे दूं कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास होता है ना, उनको 30% अपनी सैलरी से पैसे उनकी बिजली और गैस के लिए देने पड़ते हैं, और जो कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है नथिंग मोर देन 8 to 9%। तो ऐसी बातों में पाकिस्तान की आवाम तो पिसती रही है, पिसती जाएगी, और ये एनार्की की तरफ, जिसको कहते हैं हम, एनार्की की तरफ जाता है कोई देश तो वहां पर मार्शल लॉ आता ही आता है, और पाकिस्तान की आदत रही है कि आप देखेंगे तो हर 20 साल के बाद कोई ना कोई आर्मी जनरल आके उनके यानी कुछ ऐसी बड़ी उथल पुथल की तरफ इशारा आप कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान देखेगा, पाकिस्तान की आवाम देखेगी। लेकिन इमरान खान की मुश्किलें अब कैसे बढ़ने वाली हैं, ये एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि उनकी पार्टी PTI पर पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश में शहबाज शरीफ है। साथ ही साथ इमरान खान को मौत की सजा देने की तैयारी भी है। इमरान पर आर्टिकल 6 लगाएगी पाकिस्तान की सरकार, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आर्टिकल 6 में मौत की सजा का प्रावधान है, यानी कि आवाज दबा दी गई है जेल की सलाखों के पीछे भेजकर उनकी पार्टी पर बैन लगाने की कोशिश भी, और अब आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश जिसमें मौत की सजा मिल सकती है। आरिफ अलवी के खिलाफ भी लगेगा आर्टिकल 6। जो जानकारी है, देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे शहबाज सरकार, और साथ ही साथ जैसा अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तानी सेना और ISI के इशारे पर हो रहा है। ऐसे में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं आवाज बुलंद करने को लेकर, और अगर मौजूदा सिचुएशन में अगर फिर से नए सिरे से आम चुनाव होते हैं तो इसके पूरे चांसेस हैं कि इमरान खान के समर्थन में लोग वोट करें, यानी कि इमरान खान को फिर से चुन लिया जाए। जो दावा इमरान खान जेल में रहते हुए भी कहते रहे कि अगर नए सिरे से हो या फिर ईमानदारी से चुनाव हो तो सीधे तौर पर सरकार हमारी बन जाएगी। अब ऐसे में आर्टिकल 6 लगाने की जो तैयारी है, क्या है आर्टिकल 6, ये आपके लिए जानना जरूरी है। कैसे यहाँ पर आर्टिकल 6 के जरिए इमरान खान को मौत की सजा देने की तैयारी है, यानी कि एक आवाज तो दबा दी गई है जेल की सलाखों के पीछे भेजकर, और एक जो दूसरी आवाज दबाना है वो हमेशा के लिए, यानी कि मौत की सजा। अब आर्टिकल 6 है क्या, इसे समझिए आप। बल प्रयोग से संविधान निरस्त करना, इसमें सीधे तौर पर एक आरोप है। साथ ही साथ गलत तरीके से अगर आप संविधान निरस्त करते हैं तो भी ये मुश्किलें आपकी बढ़ाता है, ये आर्टिकल 6 के तहत ही आता है। साथ ही साथ संविधान से अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ या फिर निलंबित करते हैं संविधान को, तो आर्टिकल 6 के तहत आप पर कार्रवाई होती है। देशद्रोह के दोषी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाता है। और ये जो कुछ बेसिक आधार हैं, यानी कि ये जो मेन 4 पॉइंटर्स हैं, संविधान के इर्द गिर्द घूमते हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना या फिर उसमें किसी भी तरीके से तब्दीली करना या फिर उसके साथ खिलवाड़ करना, संविधान को निरस्त कर देना गलत तरीके से, ये सब वो मुश्किलें हैं जो इमरान खान के लिए भारी पड़ सकती हैं। और इसीलिए आर्टिकल 6 के जरिए अब कोशिशें यहाँ पर इमरान खान को मौत की सजा दिलाने के तौर पर सामने आ रही है। और ये सब कोशिशें हो रही हैं शहबाज शरीफ की तरफ से, शहबाज सरकार की तरफ से, जो सूचना मंत्री जिसका जिक्र कर रहे थे अभी तो PTI बैन करने को लेकर, और अब आर्टिकल 6 के जरिए परेशानी इमरान खान की बढ़ सकती है।
आर्टिकल 6 जहां पर संविधान से छेड़छाड़, निलंबित करना या फिर जो देशद्रोह का दोषी है उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाता है। अब आर्टिकल 6 में बल प्रयोग से अगर आप संविधान निरस्त करते हैं या फिर किसी भी तरीके से इसे खत्म करते हैं तो गलत तरीके से जब ये कार्रवाई होती है तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। किस किस पर लगेगा आर्टिकल 6 ये आप जान लीजिए। इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लेने की तैयारी है। साथ ही साथ आरिफ अलवी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। कासिम सूरी पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी। यानी पाकिस्तानी सेना जो नहीं चाहती इमरान खान जेल से बाहर आए, आवाज दबी ही रहे, लेकिन साथ ही साथ जो तालमेल बिगड़ा वो ऐसा बिगड़ा कि अब आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी भी हो रही है। आर्टिकल 6 लगाकर अब मौत की सजा दिलाने की तैयारी भी इमरान खान को नजर आ रही है। जेके बंसल सर, क्या इतना इजी है आर्टिकल 6 लगवाना या मौत की सजा दिलाना, या फिर अगर मैं लीगली समझूं तो पार्टी को बैन करना? देखिए, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में जो आर्मी चाहेगी वो होगा। कानून की तो आप बात ही मत कीजिए वहाँ पे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो आर्मी रूलर्स हैं, आप हिस्ट्री देख लीजिए। भुट्टो को फांसी दे दी गई, मुशर्रफ को जो देश निकाला दे दिया गया, वो भुट्टो की बेटी थी, क्या नाम था उसका, उसको देश से बाहर निकाल दिया। जैसे ही अंदर आई उसको रोटी से मार दिया। तो अब जजों को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो जो आर्मी ये देखती है, सेना जब ये देखती है कि कोई बोल्ड या उनके अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है, उसको वो सहन नहीं करेगी और इमरान खान को बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जो 3 लोग आपने नाम बताए, ये स्पेसिफिकली इनके लिए नहीं करना है। अगर मान लिया इनको या तो आप कानून के तहत दे देंगे सजा, अगर ये बाहर आ भी गए तो इनको गोली से मरवा देंगे, और नहीं तो इनको सीधे सरेआम फांसी दे देंगे। अब इनको IMF का लोन मिल गया है तो वो जो थोड़ा बहुत हर्डिल था वो खत्म हो गया है। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि इनको $24 बिलियन अभी इनके ऊपर में लोन है जो इनको देना है। जो इनकी हालत खस्ता है, खराब है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर में, और एक बात और फौज को भी ये समझनी पड़ेगी कि अभी जो आवाम इस बार जब 9 मई को जब ये हुआ है तो फौज को अगेंस्ट में खड़े हो गए। उनके जो हेडक्वार्टर, कमांड वमांड सबको ध्वस्त कर दिया गया। तो आप म्यांमार है उसको देख लीजिए, वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, कौन डरेगा फौज से? जो इसलिए वहां पे अगर फौज ने इतनी जो ये सारे इलीगल काम करके और इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर लीडर्स को दबाना शुरू किया, तो वहां पर ये एक जो कि फौज करेगी, जो कि उनके मुंह में लगा हुआ, यानी आवाज बुलंद करना इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और इमरान खान जिनके तेवर अभी भी बरकरार हैं, बने हुए हैं, भले ही वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। हिमांशु सर, जो अभी के हालात बने हुए हैं, इमरान खान चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो लगातार आक्रामक हैं। पाकिस्तान की आवाम जो कि शहबाज शरीफ से उकता चुकी है, अब इन खबरों के बाद तो हलचल और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि मौत की सजा दिलाई जा सकती है, अनरेस्ट तो इससे भी पैदा हो सकता है पाकिस्तान में। नहीं, अनरेस्ट तो पैदा होगा और डेफिनेटली इतना आसान नहीं होगा। देखिए, कायदे से आर्टिकल 6 लगा दिया, इमरान खान को फांसी देने की बात कर दी, और उसके बाद का जो माहौल, जो एनार्की और जो सिविल वॉर लाइक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो सकती है, ऐसा कुछ किया गया। तो अभी ऐसे में उसको काबू में लेने के लिए क्या आज की पाकिस्तान आर्मी सक्षम है? हम जो देख रहे हैं आजकल खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी तकलीफें बढ़ रही है, पाकिस्तान आर्मी के आज 48 घंटे पहले ही उनके 25 जवानों को पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के साथ में शहीद कर दिया TTP वालों। तो ये सब चल रहा है। अभी आजकल ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी आयरन हैंड से अपने लोगों के ऊपर तो वो जो हुक्म कर सकती है, मगर वो खाली इंडिया से नहीं लड़ रही, भारत से नहीं लड़ रही, उनके चारों सरहद सुलगे हुए। अभी ऐसी स्थिति में जो अफगानों से, अफगानिस्तान के साइड से जो तकलीफें पाकिस्तान को हो रही है, इसमें आप ये बात मत भूल जाइए कि इमरान खान को तालिबान खान कहते थे लोग, और ऐसे में उनका वहां से सपोर्ट होना, मतलब साइलेंट सपोर्ट जिसको मैं कहता हूं कि KPK देखे तो उनकी पार्टी जीती हुई है, वो सत्ता में है वहां पर। तो KPK में तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलें हैं, और ऐसी स्थिति में आर्टिकल 6 इन्वोक करना, मतलब उनको फांसी की सजा देना, उनको एलिमिनेट करना, क्या लोग सहन करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। और जिस इशारे आजकल मिल रहे हैं
उससे तो यह पता चलता है कि एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी और प्रशासन और दूसरी तरफ ये इमरान खान और उसकी सेना में बोल रहा हूं, क्योंकि पीटीआई का तो नाम बदल दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान कर देंगे, टीआईपी कर देंगे। तो वो कितनी इमरान खान के साथ रहती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट आएगा। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान की प्रजा बहुत त्रस्त हो चुकी है। वही अब इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की आवाज दबा दी जाए, जेल की सलाखों के पीछे लंबे वक्त तक रहें, या उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाए, या फिर उन्हें मौत की सजा दिलाने के लिए आर्टिकल 6 का सहारा लेना। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी जब इमरान खान के सपोर्टर्स में ये बात फैलेगी और अगर उनके जरिए किसी भी तरह से विद्रोह होता है तो फिर सड़कों पर 9 तारीख जैसी घटना देख सकते हैं और हो सकता है उससे भी भयावह हालात हो जिसको कंट्रोल न जाने शहबाज शरीफ कैसे करेंगे। हिमांशु सर, जेके बंसल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में जो हालात हैं, इमरान खान का राजनीतिक भविष्य अभी अधर में है, ये खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। वैसे इमरान खान को राजनीतिक भविष्य से ज्यादा अपने खुद के भविष्य की चिंता भी सता रही है, क्योंकि वो 1 साल से जेल में बंद हैं और उन पर अब नए केस भी लगा दिए गए हैं। क्या होगा इमरान का भविष्य, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राजनीतिक पारी पर ब्रेक लगने जा रहा है। जेल में बंद इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने की तैयारी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने पीटीआई पर बैन लगाने की जानकारी दी है। अत्ता तरार ने कहा है कि पीटीआई की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए खतरा है और मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर करने की भी तैयारी है। अत्ता तरार ने कहा है कि सरकार इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने जा रही है। इस संदर्भ में अब मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाएगा। अगर देश को सही दिशा में आगे बढ़ना है तो पीटीआई के अस्तित्व को खत्म करना जरूरी है। 9 मई के दंगे, विदेशी फंडिंग और साइबर केस को ध्यान में रखते हुए सरकार का मानना है कि पीटीआई को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान की पार्टी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल भी बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इमरान खान ने अपने राजनीतिक इच्छाओं के लिए देश के राजनयिक संबंधों को भी खराब कर दिया। इमरान खान को 3 मामलों में जेल की सजा सुनाई गई थी। 13 जुलाई को इमरान खान उन पर चल रहे तीसरे और आखिरी फर्जी निकाह केस से भी बरी हो गए थे, लेकिन जेल से रिहाई के कुछ घंटों के अंदर ही इमरान खान को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था। इमरान खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की टीम ने तोशाखाना से जुड़े दूसरे केस में अरेस्ट किया था। इमरान खान करीब 1 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को उन्हें बरी कर दिया गया था। सरकारी दस्तावेज चुराने के साइफर केस में इमरान को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन 3 जून 2024 को उन्हें बरी कर दिया गया था। फर्जी निकाह के इद्दत केस में इमरान खान को 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन 13 जुलाई 2024 को उन्हें बरी कर दिया गया था। इद्दत केस से इमरान को बरी करते हुए कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन रिहाई से पहले ही इमरान को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान की पार्टी पीटीआई चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इसके बावजूद पीटीआई समर्थक उम्मीदवारों को बड़ी जीत मिली थी और सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं उम्मीदवारों की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब न जाने